सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ। यदि आप भी इस नवरात्रि उपवास लेना चाहते हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो विशेष है। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि उपवास में क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सा फल खाना निषेध है, कौन सी सब्जी खाने से आपका उपवास खंडित हो सकता है। इतना ही नहीं, साथ में ये भी जानेंगे कि यदि उपवास लिया है तो कब क्या हमें खाना चाहिए। साथ ही साथ जानने वाले हैं कि जब आप उपवास खोलेंगे तो कौन से नियम होते हैं खाने पीने को लेके। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से जान सके। आइए चलते हैं अब सबको जानने। सबसे पहले जान लीजिए कि ये उपवास कैसे लिया जाता है। तो कुछ लोग इस उपवास को 9 की 9 दिनों तक लेते हैं, उसके बाद ही अन्न खाते हैं। वहीं पे कुछ लोग 9 दिनों के लिए उपवास लेंगे लेकिन दिन में उपवास लेते हैं, शाम को अन्न खा लेते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 या 2 उपवास ही लेते हैं। तो कोई सा भी उपवास ले सकते, अपनी सेहत को पहले देख लें। वही उपवास लेना चाहिए जो आप अच्छे से ले सकते, निभा सकते हो। अब जान लीजिए ये कि उपवास में कब क्या खाना चाहिए, ये नियम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सुबह पहले नहा धो के माता की पूजा कीजिए, उन्हें कुछ भोग लगाना चाहिए। ज़्यादा ना सुबह बन सके तो आप फल भी उन्हें भोग लगा सकती हैं। उसके बाद ही आपको कुछ खाना पीना चाहिए, जैसे कोई फल खाना है या आप चाय कॉफ़ी लेते हो तो आगे पता चलने वाला ही है कि क्या खाना है क्या नहीं, तो हल्का फुल्का ले सकते हैं। दिन में भी यदि पूजा को समय निकाल सके तो बहुत अच्छा है। इन 9 दिनों में जितनी माता की पूजा हो सके बहुत ही बढ़िया होता है। नहीं तो सायंकाल की पूजा तो बहुत विशेष होती है। सायंकाल को पूजा कीजिए, उसके बाद भी कुछ हल्का फुल्का खाने का विधान आता है। यदि तो आपने ऐसा उपवास लिया है कि दिन में उपवास लेते शाम को खाना खा लेते हैं तो वो भी खा सकते हैं पूजा के बाद। अब चलते हैं ये जानने कि यदि उपवास लिया है क्या खाना है क्या नहीं। पहले जान लेते हैं कि क्या खाना शुभ है। तो फल खाना इस उपवास में बहुत शुभ माना गया है। सभी फलों का वैसे तो सेवन किया जा सकता है, लेकिन यदि आप खटास वाले फल नहीं खाते हैं, कुछ लोग इस उपवास में खटाई नहीं खाते हैं, तो यदि आप उनमें से है कि खटाई नहीं खाते हैं तो आपको खटास वाले फल भी नहीं खाने चाहिए। तो आप जान लीजिएगा अपनी फैमिली के जो नियम है, क्योंकि सभी जगह के अपने अलग अलग नियम होते हैं। जैसे आपकी फैमिली में आपके बड़े उपवास लेते आए हैं वही नियम आपके लिए होगा। हाँ, यदि आपका पहला उपवास है तो आप पहले उपवास से ही देख ले। यदि आप खटाई खाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही खा ले, तो आप आगे भी खा सकते हैं। इसके साथ ही आप यदि फलों से खुद जूस बना सकते हैं तो वो भी उपवास में पिया जा सकता है। किसी भी फल का जूस बना के पी सकते हैं। उसके बाद आप सभी मेवे उपवास में खा सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी हुई सभी चीज़ें उपवास में खाई जा सकती है, यदि आप खुद उन्हें बनाए। यहाँ वहाँ की नहीं खानी, यदि खुद बना सकते हैं तो सभी चीज़ें यूज़ की जा सकती है। अब सवाल आता है कि चाय कॉफ़ी पिए या नहीं। तो वैसे चाय कॉफ़ी उपवास में पी जाती है। यहाँ पे यही देखना है कि यदि आपको डाइजेस्ट नहीं होती है ये चीज़ें तो ना ले, खाली पेट इन्हें ना ले, पहले कुछ खा ले, उसके बाद यदि आप चाय कॉफ़ी पिएंगे तो सेहत के लिए भी सही होगा। साथ ही साथ जो साबूदाना है वो उपवास में खाया जाता है, सेहत के लिए भी सही है, उपवास लेने की ताकत भी हमें देता है। तो आप साबूदाने से भी अनेकों चीज़ें बना के इस उपवास में खा सकते हैं। इसके साथ ही आप मखाना खा सकते हैं। मखाने से भी अनेकों चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो आप कुछ मीठा बना के भी खा सकते हैं इसका। उसके साथ ही समा के चावल या उपवास के चावल जिन्हें कहते हैं, इनका भी इस्तेमाल देखिए उपवास में किया जा सकता है, तो इनका भी आप हल्का फुल्का कुछ बना के खा सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो उपवास के आटे आते हैं, जैसे कुट्टू, सिंघाड़े, अनेकों आटे हैं, उनका भी यूज़ किया जा सकता है। तो हो सके तो आप इन्हें, जैसे सिंघाड़ा या कुट्टू आप कच्चा ला सके, खुद यदि चक्की में पीस सके तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वह उन चीज़ों को हम ज़्यादा खा सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध है। यदि हम पीसी हुई चीज़ें लाते हैं तो हो सकता है कोई मिलावट हो सके तो आप खुद पीस के आटा यदि लेते हैं तो ज़्यादा सही होता है। उसके साथ साथ ही आलू, जो कि उपवास में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आलू से अनेकों चीज़ें बना के उपवास में आप
खा सकते हैं। आप आलूओं को उबाल के उससे सूखे आलू बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, अनेकों चीज़ें बनती है। इसके साथ ही शक्करकंदी का भी यूज़ होता है, ये सेहत के लिए भी बहुत सही होती है, तो इसका इस्तेमाल भी उपवास में किया जा सकता है। साथ ही साथ आप घिया या लौकी जिसे कहते हैं, इसका भी उपवास में यूज़ होता है। यदि तो आप शाम की बात करें, आपने 9 दिन के उपवास लिए हैं, तो आपको शाम की पूजा के बाद ये चीज़ें खा लेनी चाहिए। लौकी से आप देखिए हलवा भी बना सकते हैं या इसकी सेंधे नमक के साथ कोई सब्जी भी बना के खाई जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही कद्दू का भी यूज़ होता है। कद्दू से भी आप अनेकों चीज़ें बना सकते हैं, इससे मिष्ठान भी बनते हैं, आप इसे सेंधे नमक के साथ भी बना सकते हो। अब आता है सवाल कि कौन से मसाले खाएं, क्योंकि मसालों पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो मसालों पे आप देखिए लौंग, इलायची, ये चीज़ें भी यूज़ होती है। उसके बाद आप इसमें सेंधा नमक मैंने पहले ही बता दिया, जीरे का यूज़ किया जा सकता है, अजवाइन आप खा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ की जा सकती है। इसके साथ ही घी का यूज़ जो है वो उपवास में किया जा सकता है। तो गाय का घी हो तो वो तो सबसे बढ़िया है। तो शुद्ध देसी घी में ही ये सभी चीज़ें बनाए जो मैंने आपको बताई। अब चलते हैं ये जानने कि खाना क्या नहीं है, क्या है निषेध जो गलती से भी मत खाइएगा। तो देखिए, यदि उपवास लिया है तो अन्न तो आपके लिए निषेध ही होगा, क्योंकि अन्न तो उपवास में खाया ही नहीं जाता है। अन्न में देखिए सभी दालें आ जाती है, गेहूँ आ जाती है, मक्की आ जाती है, अनेकों अनाज है, तो वो कोई भी उपवास में नहीं लेने हैं। आपको नॉन वेज तो आपके यहाँ बनना ही नहीं चाहिए, खाना तो क्या, लेकिन ये तो 9 दिनों में बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहिए। एक ने उपवास लिया है तो फैमिली के बाकी सदस्य भी ना खाए तो सही होगा। इसके साथ साथ ही सफ़ेद नमक जो होता है उसे भी उपवास के लिए सही नहीं माना जाता है। यदि आप सफ़ेद नमक खाते हैं तो उपवास आपका खंडित माना जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो बोतल बंद या डिब्बा बंद जूस आते हैं वो हमें नहीं लेने हैं, उनमें मिलावट हो सकती है। इसके साथ ही देखिए पैकेट बंद लस्सी भी आती है, वो भी आपको नहीं लेनी चाहिए। साथ ही आपको यहाँ वहाँ जाके आइसक्रीम या कुल्फ़ी जो होती है वो भी नहीं खानी चाहिए उपवास में, क्योंकि उसमें भी मिलावट हो सकती है। साथ ही आपको जैसे जो मैंने कहा कि मेवे खा सकते हैं, लेकिन मेवे यदि वो पहले से तले हुए हैं, भुने हैं, वो आपको नहीं खाने हैं। या कोटेड चीज़ें हैं जैसे इलायची होती है या सौंफ है, बाकी भी सभी जो मेवे हैं वो कभी पहले से ही उन पे कुछ चीनी लगी होती है, वो आपको नहीं खाने चाहिए। नशीली वस्तुएं बिल्कुल भी उपवास में नहीं ली जाती है, इसे सही नहीं माना जाता है। तो कोई भी नशे की जो चीज़ें हैं वो आपको उपवास में नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही जो पैकेट बंद मसाले हैं, पीसे हुए जो मसाले होते हैं, मतलब वो आपको नहीं लेने चाहिए, उसमें भी मिलावट होने के चांस होते हैं। इसके साथ ही हल्दी खाना भी माता के जो उपवास हैं ये इनमें सही नहीं माना जाता है। तो बिना हल्दी के ही आप चीज़ें बनाएं, जो भी बनाएं। अब एक विशेष चीज़ की जब हम उपवास खोलते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, चाहे आपने 9 दिन के बाद अन्न खाया है, चाहे आपने डेली आप उपवास लेके शाम को अन्न खा देते हैं, सबके लिए नियम एक ही होगा। तो जो भी खाना बनाए वो सात्विक होना चाहिए, सिंपल मसालों का खाना होना चाहिए। जब भी उपवास के बाद खाना खाएं ज़्यादा तला हुआ नहीं होना चाहिए, हेल्थ इशू नहीं तो हो सकते हैं। कोई नॉन वेज नहीं बनना चाहिए उस दिन आपके यहाँ, कोई लहसुन प्याज इन किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होता है। साथ ही साथ यदि आप उपवास में खटाई नहीं खाते हैं तो आपके लिए एक विशेष चीज़ है कि जब आप उपवास खोलेंगे तो उस खाने में भी आपको खटाई नहीं डालनी है। जैसे कि टमाटर है, हम डाल देते हैं सात्विक खाने में इसे, लेकिन यदि आप खटाई नहीं खाते हैं उपवास में तो आप उपवास खोलते समय भी जो है वो टमाटर नहीं खा सकते। जो मलका की दाल है वो नहीं उपवास खोलने के समय बननी चाहिए, बैंगन नहीं बनना चाहिए, कटहल नहीं बनाना है आपको, गोभी जो अनेकों गोभी आती है वो भी उपवास खोलने के समय में नहीं बनानी चाहिए, इससे सही नहीं माना जाता है। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। यहाँ तक कि जो मूली होती है उसे भी सही नहीं माना है, ना तो उपवास में खाने के लिए, ना जब उपवास खोले तब के लिए भी इसे सही नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि जो पत्ते वाली सब्जियाँ, साग सब्जी जिसे हम कहते हैं, पालक, बथुआ, अनेकों साग होते हैं, इन्हें भी हमें इस दिन नहीं बना के खाना चाहिए, इसे भी सही नहीं मानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं
जो आप नवरात्रि में जब उपवास ले तो आपको ये नियम पता होने चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितने टाइम खाना है, ये सभी नियम में आते हैं। तो यदि आप विधि विधान से उपवास लेंगे तो वो ज़्यादा सही माना जाता है, ज़्यादा फलदायी माना जाता है। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, यदि आप चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके तो जय माता दी लिख के तो आपको जाना ही है। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।